क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इस ब्रह्मांड में कुछ ऐसे स्थान मौजूद हैं जहां समय रुक जाता है, जहां रोशनी तक गायब हो जाती है और जहां जाने के बाद वापस लौटना असंभव है। वैज्ञानिक इसे कहते हैं ब्लैक होल। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले लिखे गए हिंदू शास्त्र और पुराण भी इसी तरह के रहस्यमयी द्वारों की बात क्यों करते हैं? क्या यह संभव है कि जिस रहस्य को आज विज्ञान ब्लैक होल कहता है, उसे हमारे ऋषि मुनि पहले ही समझ चुके थे? आज हम जानने वाले हैं ब्लैक होल का असली रहस्य। और यकीन मानिए, इस रहस्य को जानने के बाद आप ब्रह्मांड को पहले जैसा कभी नहीं देख पाएंगे। ब्रह्मांड का अंधकार। कल्पना कीजिए, आप अंतरिक्ष में तैर रहे हैं, आपके चारों तरफ करोड़ों तारे चमक रहे हैं, आकाश गंगाएं घूम रही है और ब्रह्मांड अपनी विशालता दिखा रहा है। लेकिन अचानक आपके सामने एक ऐसा स्थान आता है जो बिल्कुल अंधकारमय है। वहां कोई तारा नहीं, कोई रोशनी नहीं, बस एक गहरा अंधेरा। और जैसे जैसे आप उसके पास जाते हैं, आपको महसूस होता है कि कोई अदृश्य शक्ति आपको अपनी तरफ खींच रही है। यह शक्ति इतनी मजबूत है कि यहां से प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता। यही है ब्लैक होल। ब्लैक होल आखिर है क्या? वैज्ञानिकों के अनुसार ब्लैक होल तब बनता है जब कोई बहुत बड़ा तारा अपनी जिंदगी के अंत में भयानक विस्फोट के साथ कोलैप्स हो जाता है। उस तारे का सारा द्रव्यमान इतनी छोटी जगह में सिमट जाता है कि उसकी ग्रेविटी अनंत तक बढ़ जाता है और फिर वो एक ऐसा बिंदु बन जाता है जहां से कुछ भी बचकर नहीं निकल सकता। यहां तक कि समय भी नहीं, समय का रुक जाना। अब यहां एक बहुत अजीब बात होती है। अगर कोई व्यक्ति ब्लैक होल के पास पहुंच जाए तो उसके लिए समय धीरे धीरे चलने लगता है और बाहर की दुनिया में सालों बीत जाते हैं। यह बात सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लगती है, लेकिन यह आइंस्टाइन की थियोरी ऑफ रिलेटिविटी से पूरी तरह मेल खाती है। और यही वो जगह है जहां विज्ञान और आध्यात्म एक दूसरे से मिलने लगते हैं। हिंदू शास्त्रों का रहस्य हजारों साल पहले, जब न टेलीस्कोप थे और न कोई स्पेस टेक्नोलॉजी, तब भी हमारे ऋषियों ने ब्रह्मांड के बारे में अद्भुत बातें लिखी। भागवत पुराण में एक शब्द बार बार आता है, काल का गर्त, जिसका अर्थ है ऐसा स्थान जहां सब कुछ समा जाता है। और महाभारत में एक और अद्भुत वर्णन मिलता है। जब श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं तो अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, मैं देख रहा हूं कि सारे लोक और योद्धा आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं, जैसे पतंगे अग्नि में प्रवेश करते हैं। क्या यह सिर्फ एक रूपक था, या फिर ऋषि मुनियों ने किसी कॉस्मिक घटना को महसूस किया था? ब्रह्मांड का निगलने वाला द्वार, ब्लैक होल को वैज्ञानिक कभी कभी कहते हैं कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर, क्योंकि ये अपने आसपास की हर चीज धीरे धीरे निगलता रहता है। तारे, ग्रह, गैस, धूल, सब कुछ उसकी ग्रेविटी में खिंच जाता है। लेकिन यहां एक और रहस्य है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्लैक होल के अंदर एक सिंगुलैरिटी होती है, जहां भौतिकी के सारे नियम काम करना बंद कर देते हैं। यानी वहां जाकर हमारा विज्ञान भी खामोश हो जाता है। शिव और ब्रह्मांडीय विनाश। हिंदू दर्शन में एक देवता है भगवान शिव, जिन्हें कहा जाता है संहार का देवता। लेकिन यह संहार विनाश नहीं होता, बल्कि नए सृजन की शुरुआत होता है। शिव का एक रूप है महाकाल, जो समय को भी नियंत्रित करते हैं। और अगर आप गौर करें तो ब्लैक होल भी कुछ ऐसा ही करता है। वो समय को मोड़ देता है, स्थान को बदल देता है और ब्रह्मांड के नियमों को नई दिशा दे देता है। क्या यह सिर्फ संयोग है, या फिर हमारे प्राचीन ग्रंथ ब्रह्मांड के किसी गहरे रहस्य की ओर इशारा कर रहे थे? लेकिन ब्लैक होल का सबसे बड़ा रहस्य यह नहीं है कि वो सब कुछ निगल लेता है। असल रहस्य यह है कि कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्लैक होल ब्रह्मांड के दूसरे हिस्सों के दरवाजे हो सकते हैं। यानी अगर कोई उसमें प्रवेश करे तो वो कहीं और निकल सकता है। और हैरानी की बात यह है कि हिंदू पुराणों में भी ऐसे रहस्यमयी द्वारों का वर्णन मिलता है, जिन्हें लोकों के बीच मार्ग कहा गया है। तो क्या ब्लैक होल सिर्फ विनाश का स्थान है, या फिर किसी दूसरे ब्रह्मांड का द्वार? इसका जवाब और भी ज्यादा रहस्यमय है, जो हम जानेंगे अगले भाग में।
ब्लैक होल के अंदर क्या होता है? कल्पना कीजिए, आप एक अंतरिक्ष यात्री है और आपके सामने है ब्रह्मांड का सबसे रहस्यमय स्थान, ब्लैक होल। आप धीरे धीरे उसके करीब जा रहे हैं और अचानक आपको महसूस होता है कि कोई अदृश्य शक्ति आपको खींच रही है। आप बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। आप ब्लैक होल के इवेंट हराइजन को पार कर चुके हैं और अब आपका वापस लौटना असंभव है। लेकिन असली सवाल यह है, ब्लैक होल के अंदर आखिर होता क्या है? क्या वहां सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, या फिर वहां से शुरू होती है किसी नई दुनिया की यात्रा? और हैरानी की बात यह है कि इस रहस्य के संकेत हमें हिंदू ग्रंथों में भी मिलते हैं। इवेंट हराइजन का रहस्य, ब्लैक होल के चारों तरफ एक अदृश्य सीमा होती है। इसे कहा जाता है इवेंट हराइजन। ये वो सीमा है जहां से आगे जाने के बाद कोई भी चीज वापस नहीं आ सकती। न प्रकाश, न पदार्थ, न कोई संकेत। अगर कोई अंतरिक्ष यात्री इस सीमा को पार कर जाए तो बाहरी दुनिया के लिए वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है। लेकिन उस यात्री के लिए कहानी अभी शुरू हुई है। समय का टूटना ब्लैक होल के पास। समय अजीब तरीके से व्यवहार करता है। जैसे जैसे आप उसके करीब जाते हैं, समय धीमा होने लगता है। अगर कोई व्यक्ति ब्लैक होल के पास 1 घंटा बिताए तो पृथ्वी पर शायद कई साल बीत जाए। ये कोई कल्पना नहीं है, ये आइंस्टाइन की रिलेटिविटी का परिणाम है। लेकिन यही बात हमें हिंदू दर्शन में भी मिलती है। समय का अलग प्रवाह। शास्त्रों में, भागवत पुराण में एक अद्भुत कथा मिलती है। राजा ककुदमी अपनी बेटी के साथ ब्रह्मा जी से मिलने ब्रह्मलोक जाते हैं। जब वे वहां कुछ समय बिताकर वापस पृथ्वी पर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पृथ्वी पर हजारों साल बीत चुके हैं। सोचिए, ब्रह्मलोक में कुछ पल और पृथ्वी पर हजारों वर्ष। क्या ये समय के अलग प्रवाह का संकेत नहीं? ठीक वही चीज ब्लैक होल के पास भी होती है, स्पगेटिफिकेशन। अब कल्पना कीजिए कि आप ब्लैक होल के अंदर गिर रहे हैं। जैसे जैसे आप अंदर जाते हैं, उसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि आपके शरीर का निचला हिस्सा ऊपरी हिस्से से ज्यादा खींचने लगता है। धीरे धीरे आपका शरीर लंबा और पतला होता जाता है। वैज्ञानिक इसे कहते हैं स्पगेटिफिकेशन, यानी आपका शरीर एक लंबे धागे की तरह खिंच जाता है। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी है। सिंगुलैरिटी। ब्लैक होल के बिल्कुल केंद्र में एक बिंदु होता है। इसे कहा जाता है सिंगुलैरिटी। ये वो स्थान है जहां स्थान, स्पेस और समय, टाइम दोनों ही अपना अर्थ खो देते हैं। यहां ग्रेविटी अनंत हो जाती है और भौतिकी के सारे नियम टूट जाते हैं। यानी ब्लैक होल का केंद्र ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी जगह है। शिव का ब्रह्मांडीय रहस्य। अगर हम हिंदू दर्शन को देखें तो एक अवधारणा बार बार सामने आती है, प्रलय। प्रलय का अर्थ है ब्रह्मांड का अंत, जब सारी सृष्टि एक बिंदु में समा जाती है। विष्णु पुराण में लिखा है कि जब प्रलय होता है तो पूरा ब्रह्मांड एक सूक्ष्म बिंदु में सिमट जाता है। क्या यह सिंगुलैरिटी की तरह नहीं लगता, जहां पूरा ब्रह्मांड एक बिंदु में समा सकता है? क्या ब्लैक होल एक द्वार है? अब यहां एक और हैरान करने वाली बात आती है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्लैक होल सिर्फ विनाश का स्थान नहीं है, बल्कि यह हो सकता है किसी दूसरे ब्रह्मांड का द्वार। इसे कहा जाता है वॉर्म होल। अगर यह सिद्धांत सही हुआ तो ब्लैक होल के अंदर जाने वाला पदार्थ शायद कहीं और निकलता हो। लोकों के बीच मार्ग। हिंदू शास्त्रों में एक अवधारणा मिलती है 14 लोक, भूलोक, स्वर्गलोक, पाताल लोक और कई अन्य लोक। पुराणों में लिखा है कि इन लोकों के बीच गुप्त मार्ग होते हैं, जिनके माध्यम से देवता और ऋषि एक लोक से दूसरे लोक में जा सकते थे। क्या यह सिर्फ प्रतीक था, या फिर हमारे पूर्वज ब्रह्मांड के किसी वास्तविक रहस्य को जानते थे? अब सोचिए, अगर ब्लैक होल वास्तव में किसी दूसरे ब्रह्मांड का द्वार है तो जो भी उसमें गिरता है वो कहीं और निकल सकता है। लेकिन यहां एक और सवाल उठता है, अगर ब्लैक होल दूसरे ब्रह्मांड का द्वार है तो क्या कोई चीज वहां से बाहर भी आ सकती है? क्योंकि वैज्ञानिकों ने एक और रहस्यमयी चीज खोजी है, व्हाइट होल्स, जो ब्लैक होल के बिल्कुल उल्टे होते हैं। क्या व्हाइट होल किसी दूसरे ब्रह्मांड का निकास द्वार है? और क्या हिंदू शास्त्रों में इसका भी संकेत मिलता है?
इस रहस्य का जवाब और भी चौंकाने वाला है, जो हम जानेंगे अगले भाग में। व्हाइट होल और लोकों के रहस्यमयी द्वार। अब तक हमने जाना ब्लैक होल ब्रह्मांड का वह स्थान है जहां से कुछ भी वापस नहीं लौट सकता। लेकिन अब एक और सवाल उठता है, अगर ब्लैक होल सब कुछ अंदर खींच लेता है तो फिर वो पदार्थ जाता कहाँ है? क्या वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है या फिर वो कहीं और निकलता है? क्योंकि कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्लैक होल का एक उल्टा रूप भी हो सकता है जिसे कहा जाता है व्हाइट होल। और हैरानी की बात यह है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी ऐसे रहस्यमयी द्वारों का वर्णन मिलता है जहां से ऊर्जा और सृष्टि का प्रवाह होता है। व्हाइट होल क्या है? ब्लैक होल के बारे में आप जानते ही हैं, वो सब कुछ अपनी ओर खींचता है। लेकिन कल्पना कीजिए एक ऐसा स्थान जो इसके बिल्कुल उल्टा हो, जहां से चीजें बाहर निकलती हों लेकिन अंदर कुछ भी नहीं जा सकता। यही है व्हाइट होल। व्हाइट होल को ब्लैक होल का उल्टा जुड़वा कहा जाता है। अगर ब्लैक होल ब्रह्मांड का प्रवेश द्वार है तो व्हाइट होल हो सकता है निकास द्वार, वॉर्म होल का रहस्य। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्लैक होल और व्हाइट होल दरअसल जुड़े हो सकते हैं एक सुरंग के माध्यम से। इस सुरंग को कहा जाता है वॉर्म होल। वॉर्म होल ब्रह्मांड में एक शॉर्टकट की तरह होता है। जैसे अगर आप एक कागज को मोड़ दें तो दो दूर के बिंदु अचानक पास आ जाते हैं, वैसे ही वॉर्म होल के माध्यम से ब्रह्मांड के दो दूर स्थान एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। यानी ब्लैक होल में प्रवेश करने वाली चीज शायद व्हाइट होल से बाहर निकल सकती है। अब यहाँ हिंदू शास्त्रों की बात बहुत रोचक हो जाती है। पुराणों में कहा गया है कि इस सृष्टि में 14 लोक होते हैं। इनमें से कुछ ऊपर है और कुछ नीचे, जैसे भूलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक और नीचे पाताल लोक, नागलोक, सुतलोक। इन लोकों के बीच सामान्य मनुष्य यात्रा नहीं कर सकता, लेकिन देवता और ऋषि गुप्त मार्गों के माध्यम से इन लोकों में जा सकते थे। क्या ये किसी प्रकार के कॉस्मिक पोर्टल का संकेत है? पुराणों में एक ऋषि का बार बार उल्लेख मिलता है, देवर्षि नारद। नारद मुनि किसी भी लोक में जा सकते थे। स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल और कई अन्य लोकों में भी वो एक क्षण में एक लोक से दूसरे लोक पहुंच जाते थे। अब सोचिए, क्या ये केवल आध्यात्मिक प्रतीक है या फिर ये किसी ऐसी कॉस्मिक यात्रा का वर्णन है जिसे हम आज वॉर्म होल ट्रैवल कह सकते हैं? कुछ आधुनिक वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड में अनगिनत ब्लैक होल मौजूद है और ये भी संभव है कि ये सभी ब्लैक होल किसी अदृश्य नेटवर्क से जुड़े हों, जैसे एक विशाल कॉस्मिक जाल जहां से पदार्थ और ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करते हों। अगर यह सिद्धांत सही हुआ तो ब्रह्मांड हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा जुड़ा हुआ और रहस्यमय है। हिंदू दर्शन में एक और रहस्य छिपा है, भगवान शिव का तांडव। तांडव का अर्थ केवल नृत्य नहीं है, यह है सृष्टि और विनाश का चक्र। जब शिव तांडव करते हैं तो सृष्टि बनती भी है और नष्ट भी होती है। ब्लैक होल और व्हाइट होल भी कुछ ऐसा ही करते हैं। एक जगह सब कुछ समा जाता है, दूसरी जगह नई ऊर्जा जन्म लेती है। क्या ये केवल प्रतीक है या फिर हमारे पूर्वज ब्रह्मांड के किसी गहरे रहस्य को समझते थे? अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, अगर ब्लैक होल वास्तव में किसी दूसरे ब्रह्मांड का द्वार है तो क्या कोई सभ्यता इसका उपयोग यात्रा के लिए कर सकती है? क्या कोई उन्नत सभ्यता ब्लैक होल के माध्यम से एक आकाशगंगा से दूसरी आकाशगंगा तक जा सकती है? और अगर ऐसा है तो क्या यह संभव है कि ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं? लेकिन यहां सबसे चौंकाने वाला रहस्य अभी बाकी है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि कुछ ब्लैक होल सिर्फ पदार्थ ही नहीं बल्कि सूचना भी निगल लेते हैं, और अगर सूचना हमेशा के लिए नष्ट हो जाए तो यह भौतिकी के नियमों के खिलाफ है। इसी को कहा जाता है ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। और हैरानी की बात यह है कि इस रहस्य के संकेत हमें उपनिषदों और वेदों में भी मिलते हैं। तो क्या ब्लैक होल केवल एक खगोलीय वस्तु है या फिर ये चेतना और ब्रह्मांड के बीच का द्वार है? इसका जवाब और भी ज्यादा चौंकाने वाला है, जो हम जानेंगे अगले भाग में। सूचना का रहस्य और ब्रह्मांड की चेतना। अब तक हमने जाना ब्लैक होल सिर्फ एक खगोलीय वस्तु नहीं है, ये समय को मोड़ सकता है, स्थान को बदल सकता है और शायद
ब्रह्मांड के दूसरे हिस्सों के द्वार भी खोल सकता है। लेकिन अब सवाल और भी बड़ा है। अगर कोई चीज ब्लैक होल के अंदर गिर जाती है तो उसके साथ जुड़ी सारी जानकारी का क्या होता है? क्या वो हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है या फिर वो किसी रूप में ब्रह्मांड में बनी रहती है? इस रहस्य को वैज्ञानिक कहते हैं ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। और यहीं से ब्रह्मांड का सबसे गहरा रहस्य शुरू होता है। इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स भौतिकी का एक नियम कहता है, सूचना कभी नष्ट नहीं होती। अगर किसी वस्तु का आकार बदल जाए या वो टूट जाए तो भी उसकी जानकारी किसी न किसी रूप में ब्रह्मांड में मौजूद रहती है। लेकिन ब्लैक होल इस नियम को चुनौती देता है। जब कोई वस्तु ब्लैक होल में गिरती है तो ऐसा लगता है कि उसकी सारी जानकारी हमेशा के लिए गायब हो जाती है। और यही भौतिकी के लिए सबसे बड़ी पहेली बन गई। 1970 के दशक में महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने एक अद्भुत खोज की। उन्होंने पाया कि ब्लैक होल पूरी तरह काला नहीं होता, बल्कि वो धीरे धीरे ऊर्जा छोड़ता है। इस ऊर्जा को कहा जाता है हॉकिंग रेडिएशन। इसका मतलब यह हुआ कि ब्लैक होल हमेशा के लिए नहीं रहता, वो धीरे धीरे खुद ही खत्म हो सकता है। लेकिन फिर सवाल और बड़ा हो गया। अगर ब्लैक होल खत्म हो जाए तो उसके अंदर गई सूचना का क्या होगा? अब यहां हिंदू दर्शन की एक अद्भुत अवधारणा सामने आती है, अक्षर ब्रह्मा। उपनिषदों में कहा गया है इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज वास्तव में नष्ट नहीं होती, वो केवल रूप बदलती है। ये विचार आधुनिक भौतिकी से भी मिलता जुलता है। यानी ब्रह्मांड में हर घटना, हर विचार, हर ऊर्जा किसी न किसी रूप में संग्रहित रहती है। कल्पना कीजिए, अगर ब्रह्मांड सिर्फ पदार्थ और ऊर्जा का समूह नहीं है, बल्कि एक विशाल स्मृति प्रणाली है जहां हर घटना, हर जानकारी, हर ऊर्जा किसी न किसी रूप में संग्रहित होती रहती है। कुछ वैज्ञानिक इसे कहते हैं कॉस्मिक इंफॉर्मेशन फील्ड। और यही विचार हिंदू दर्शन में भी मिलता है, चित्त और आकाश। योग और वेदांत में एक शब्द आता है चित्त। चित्त का अर्थ है चेतना की स्मृति, जहां हर अनुभव संग्रहित हो जाता है। और एक और शब्द है आकाश, जिसे कहा गया है सबसे सूक्ष्म तत्व। वेदों के अनुसार आकाश में सारी जानकारी संरक्षित रहती है। क्या यह कॉस्मिक इंफॉर्मेशन फील्ड जैसा नहीं लगता? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्लैक होल ब्रह्मांड की लाइब्रेरी की तरह हो सकते हैं, जहां हर गिरने वाली वस्तु की जानकारी किसी रूप में संरक्षित हो जाती है। और शायद ये जानकारी ब्लैक होल की सतह पर कोड की तरह दर्ज हो जाती है। इसे कहा जाता है होलोग्राफिक प्रिंसिपल, होलोग्राफिक यूनिवर्स। होलोग्राफिक प्रिंसिपल कहता है कि ब्रह्मांड की सारी जानकारी 2 आयामों की सतह पर कोड हो सकती है। यानी जो हम 3 आयामों में देखते हैं वो शायद किसी गहरे स्तर की प्रोजेक्शन हो। यह विचार सुनने में अजीब लगता है, लेकिन कुछ भौतिक विज्ञानी मानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड एक विशाल होलोग्राम हो सकता है। अब यहां हिंदू दर्शन की एक और अवधारणा सामने आती है, माया। वेदांत कहता है यह पूरा संसार एक प्रकार की माया है, एक अनुभव, एक प्रोजेक्शन जो असली सत्य को छिपा देता है। अगर हम इसे आधुनिक भाषा में समझें तो ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड किसी गहरे स्तर की प्रोजेक्शन हो। अब यहां सबसे बड़ा सवाल उठता है, अगर ब्रह्मांड वास्तव में एक होलोग्राम है तो असल वास्तविकता कहाँ है? क्या ब्लैक होल उस वास्तविकता के द्वार है? क्या ब्लैक होल के अंदर हमें ब्रह्मांड की असली संरचना का पता चल सकता है? और क्या यही कारण है कि प्राचीन ऋषि गहरे ध्यान में ब्रह्मांड के रहस्यों को देख पाते थे? इसका जवाब और भी ज्यादा चौंकाने वाला है, जो हम जानेंगे अगले भाग में। समय का द्वार और कालचक्र का रहस्य। अब तक हमने जाना ब्लैक होल सिर्फ एक अंधेरा गड्ढा नहीं है, ये समय को मोड़ सकता है, स्थान को बदल सकता है और शायद दूसरे ब्रह्मांडों के द्वार भी खोल सकता है। लेकिन अब सवाल और भी बड़ा है, क्या ब्लैक होल समय यात्रा का द्वार भी हो सकता है? क्या कोई व्यक्ति ब्लैक होल के माध्यम से भविष्य में जा सकता है, या शायद अतीत में भी? और आश्चर्य की बात यह है कि समय के इस रहस्य के संकेत हमें हिंदू शास्त्रों में भी मिलते हैं। समय का मुड़ना आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि समय और स्थान अलग अलग नहीं है, वे मिलकर बनाते हैं स्पेस टाइम। जब कोई बहुत भारी वस्तु जैसे ब्लैक होल स्पेस टाइम को मोड़ देती है तो समय का प्रवाह भी बदल जाता है। इसी कारण ब्लैक होल के पास समय धीमा हो जाता है। कल्पना कीजिए,
अगर कोई अंतरिक्ष यात्री ब्लैक होल के पास कुछ घंटे बिताकर वापस आए तो पृथ्वी पर शायद कई साल गुजर चुके होंगे, यानी वो व्यक्ति भविष्य में पहुंच चुका होगा। ये कोई कल्पना नहीं है, भौतिकी के अनुसार ये पूरी तरह संभव है। हिंदू दर्शन में समय को कहा गया है, काल और समय के चक्र को कहा जाता है काल चक्र। काल चक्र का अर्थ है समय का अनंत चक्र, जहां सृष्टि बनती है, विकसित होती है और फिर नष्ट हो जाती है, फिर वही चक्र दोबारा शुरू होता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैं ही काल हूं जो संसार का संहार करने आया है। ये वाक्य समय की अपार शक्ति को दर्शाता है। ब्रह्मा का एक दिन हिंदू ग्रंथों में समय का वर्णन इतना विशाल है कि उसे समझना भी कठिन है। विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा का एक दिन मानव वर्षों में 4.32 अरब साल के बराबर होता है और ब्रह्मा की एक रात भी उतनी ही लंबी होती है। यानी ब्रह्मांड के स्तर पर समय का प्रवाह पूरी तरह अलग हो सकता है। क्या ये रिलेटिविटी के विचार से मेल नहीं खाता? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर वॉर्म होल स्थिर हो जाए तो वो बन सकता है टाइम मशीन, यानी एक ऐसा द्वार जिससे होकर कोई व्यक्ति अतीत या भविष्य में जा सकता है। हालांकि ये अभी केवल सिद्धांत है, लेकिन गणित के स्तर पर यह संभव माना जाता है। त्रिकालदर्शी ऋषि हिंदू शास्त्रों में कुछ ऋषियों को कहा गया है त्रिकालदर्शी, यानी वे तीनों काल देख सकते थे, भूत, वर्तमान और भविष्य। महर्षि वेदव्यास और कई अन्य ऋषियों के बारे में कहा जाता है कि वे भविष्य की घटनाएं पहले ही देख लेते थे। क्या ये केवल आध्यात्मिक शक्ति थी या फिर वे किसी गहरे ब्रह्मांडीय सत्य को समझते थे? ब्लैक होल और समय का अंत। ब्लैक होल के अंदर समय की धारणा पूरी तरह बदल जाती है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि सिंगुलैरिटी पर समय का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, यानी वहां न अतीत होता है न भविष्य, सिर्फ अनंत वर्तमान। योग और ध्यान में एक अवस्था का वर्णन मिलता है, समाधि। समाधि की अवस्था में कहा जाता है कि व्यक्ति समय और स्थान की सीमाओं से परे चला जाता है। कई योगियों ने बताया है कि गहरे ध्यान में उन्हें ऐसा अनुभव होता है जैसे समय रुक गया हो। क्या ये अनुभव किसी ब्रह्मांडीय सत्य की झलक है? अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, अगर ब्लैक होल समय को मोड़ सकता है और वॉर्म होल समय यात्रा संभव बना सकता है, तो क्या भविष्य की कोई सभ्यता ब्लैक होल का उपयोग यात्रा के लिए कर सकती है? क्या यह संभव है कि ब्रह्मांड में कहीं ऐसी सभ्यताएं मौजूद हो जो समय और स्थान को नियंत्रित कर सकती हो? और अगर ऐसा है तो क्या वे कभी पृथ्वी पर आए हैं? यह रहस्य और भी ज्यादा चौंकाने वाला है, जिसे हम जानेंगे इस वीडियो के अंतिम भाग में। अब तक हमने जाना ब्लैक होल समय को मोड़ सकता है, स्थान को बदल सकता है और शायद दूसरे ब्रह्मांडों के द्वार भी खोल सकता है। लेकिन अब सवाल सबसे बड़ा है, अगर ब्लैक होल इतना शक्तिशाली है तो क्या यह संभव है कि ब्रह्मांड की सबसे उन्नत सभ्यताएं इसी का उपयोग यात्रा के लिए करती हों? क्या ब्लैक होल सिर्फ एक खगोलीय घटना है या फिर ब्रह्मांड के द्वारों का नेटवर्क? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी से कहीं अधिक उन्नत सभ्यताएं मौजूद हो सकती है, ऐसी सभ्यताएं जो ऊर्जा और तकनीक के उस स्तर पर पहुंच चुकी हों जहां वे तारों की शक्ति को नियंत्रित कर सके। इसे कहा जाता है कार्डशेव स्केल। कार्डशेव स्केल इस पैमाने के अनुसार सभ्यताओं के 3 स्तर होते हैं। टाइप 1 सिविलाइजेशन, जो अपने पूरे ग्रह की ऊर्जा का उपयोग कर सकती है। टाइप 2 सिविलाइजेशन, जो अपने पूरे तारे की ऊर्जा को नियंत्रित कर सकती है। और टाइप 3 सिविलाइजेशन, जो पूरी आकाशगंगा की ऊर्जा का उपयोग कर सकती है। अगर ऐसी सभ्यताएं मौजूद हैं, तो उनके लिए ब्लैक होल एक साधारण साधन हो सकता है। कल्पना कीजिए, अगर कोई सभ्यता ब्लैक होल और वॉर्म होल को नियंत्रित करना सीख जाए, तो वो एक आकाशगंगा से दूसरी आकाशगंगा तक कुछ ही क्षणों में पहुंच सकती है। उनके लिए दूरी और समय महत्वहीन हो जाएगा। अब यहां हिंदू शास्त्रों की बात फिर से रोचक हो जाती है। पुराणों में देवताओं के वाहन का वर्णन मिलता है, जैसे पुष्पक विमान, जो एक स्थान से दूसरे स्थान क्षण भर में पहुंच सकता था। और कई ग्रंथों में देवताओं के लोकों के बीच यात्रा करने का उल्लेख मिलता है। क्या ये केवल प्रतीक है या फिर हमारे पूर्वजों को किसी गहरे ब्रह्मांडीय सत्य की झलक मिली थी? कुछ आधुनिक वैज्ञानिक
एक और अद्भुत विचार रखते हैं। वे कहते हैं कि ब्रह्मांड केवल पदार्थ और ऊर्जा का समूह नहीं है, बल्कि ये एक जीवित प्रणाली हो सकता है जहां हर तारा, हर आकाशगंगा और हर ब्लैक होल एक विशाल कॉस्मिक नेटवर्क का हिस्सा है। ब्रह्मा उपनिषदों में एक शब्द बार बार आता है, ब्रह्मा। ब्रह्मा का अर्थ है वो चेतना जिससे पूरा ब्रह्मांड बना है। उपनिषद कहते हैं सर्व खलविद ब्रह्मा, यानी ये पूरा ब्रह्मांड ही ब्रह्मा है। अगर ये सत्य है तो ब्रह्मांड का हर हिस्सा एक ही चेतना से जुड़ा हुआ है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्लैक होल केवल पदार्थ को नहीं, बल्कि ऊर्जा और जानकारी को भी बदल देते हैं, और शायद वे ब्रह्मांड के नए हिस्सों को जन्म देते हैं। कुछ सिद्धांत कहते हैं कि हर ब्लैक होल के अंदर एक नया ब्रह्मांड जन्म ले सकता है। अगर यह सच हुआ तो हमारा पूरा ब्रह्मांड भी किसी दूसरे ब्रह्मांड के ब्लैक होल के अंदर पैदा हुआ हो सकता है। अब सोचिए, अगर यह सच है तो इसका मतलब है कि ब्रह्मांड के अंदर अनगिनत ब्रह्मांड हो सकते हैं, एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, एक अनंत श्रृंखला। और शायद हम जिस ब्रह्मांड को सब कुछ समझते हैं वो केवल एक छोटी सी परत है। जब हम रात में आकाश की ओर देखते हैं तो हमें केवल तारे दिखाई देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उस अंधेरे के पीछे ऐसे रहस्य छिपे हैं जो हमारी कल्पना से भी बड़े हैं। ब्लैक होल सिर्फ एक खगोलीय वस्तु नहीं है, यह हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड अभी भी हमारे लिए एक अधूरी कहानी है। अगर आपको ब्रह्मांड के ऐसे ही रहस्यमय विषय पसंद है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप ब्रह्मांड के और गहरे रहस्य जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए, क्या आपको लगता है कि ब्लैक होल किसी दूसरे ब्रह्मांड का द्वार हो सकता है? क्योंकि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य शायद अभी भी हमारे सामने खुलना बाकी है। ओम शांति।